नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे हैं आप। तस्वीर देखिए, जिस तरीके से बिहार में हर एक साल लड़के यूपीएससी आईएएस का रिजल्ट निकालते हैं, जेईई मेंस का रिजल्ट निकालते हैं, वही दूसरी तरफ बात करें तो इसका आधार जो बनता है वो क्लास 10th होता है। क्लास 10th के बच्चे इस बार कमाल और धमाल मचा दिए हैं। जी हाँ, जिस तरीके से 78% के करीब बच्चे पूरे बिहार में पास किए हैं, यानी कि उत्तीर्ण किए हैं, उसमें भोजपुर भी कहीं से भी पीछे नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कोचिंग संस्थान की जहां के लड़के और लड़कियां जो हैं वो पूरा धमाल मचा के रखे हुए हैं, यानी कि भोजपुर ही नहीं पूरे बिहार के लिए आन बान और शान बन चुके हैं। तस्वीर देखिए, क्लासमेट सुपर 30 कोचिंग सेंटर में हम लोग आए हुए हैं, जो कि बाबू बाजार है। पिछली बार हमने इंटरव्यू लिया था इसी बच्चे का, शुभम कुमार, बिहार बोर्ड 3rd टॉपर 2020। मार्क्स जो आए थे 95.6%। और इस बार भी इस कोचिंग के लड़कों ने और लड़कियों ने कमाल मचा दिया है, धमाल मचा दिया है। 85% से ऊपर लड़के फर्स्ट डिवीजन से पास आउट किए हैं। और चलिए, इस कोचिंग में क्या है खास, किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, अगर आपके बच्चे भी आएंगे तो क्यों यहाँ से सक्सेस कर पाएंगे 10th में, चल के बात करते हैं अंदर ही। तीसरा टॉपर देने वाला संस्थान यानी कि क्लासमेट सुपर 30 कोचिंग सेंटर बाबू बाजार सहाय हाता में हम लोग इंटर कर चुके हैं। तस्वीर, माहौल जैसे कि घुसते ही आपको दिखेगा क्लासमेट सुपर 30 कोचिंग सेंटर की सफलताओं का राज। और क्या है सफलताओं का राज, वो अंदर मिलेगा आपको। देखिए, सर हैं यहाँ पे, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उस स्टूडेंट से बात करेंगे जो इस बार का 7वां टॉपर है भोजपुर का। तो चलिए उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? अभय कुमार जैन। इधर सबसे पहले तो इनके लिए सभी बच्चों की ओर से क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसने जो हासिल किया है वो काफ़ी भोजपुर को गर्व करेगा। क्या नाम है बाबू? अभय कुमार जैन। अभय कुमार जैन कौन से स्कूल से पढ़े हैं? श्री हरकेन कुमार जैन ज्ञान स्थली उच्च विद्यालय आरा। अच्छा, श्री हरकेन कुमार ज्ञान स्थली से आप पढ़े हैं इस बार। वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे कमाल करते हैं। हाँ, लेकिन पिलर जो है वो ये कोचिंग संस्थान है। ये कोचिंग का मेरे जीवन में बहुत महत्व रहा है। क्या रहा है बताइए? इसी कोचिंग के माध्यम से मैथ और साइंस में कुछ अच्छे अंक ला पाया हूँ मैं। साइंस में अच्छे मार्क्स लेकर किस तरीके से पढ़ाया जाता था आप लोगों को, बच्चों को यहाँ पे किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, क्या आप लोगों को गाइडलाइंस दिया जाता था, बताइए कुछ। सबसे पहले चैप्टर के बेसिक्स को समझाया जाता था, फिर उसके बाद गहराई में लेकर जाकर हर एक प्रश्न को पढ़ाया जाता था, फिर उसके बाद याद करवा के सुन के उसके बाद टेस्ट ले लिया जाता था। और फिर अंतिम समय में जब कोर्स कंप्लीट हो गया था तो टेस्ट लिया गया, जिसमें शुरुआत में तो कम मार्क्स आते थे, लेकिन जैसे जैसे टेस्ट हुआ मार्क्स इंक्रीज होते गए और एक अच्छा स्थिति हो गया। टेस्ट कब कब कर लिया जाता था? टेस्ट जनवरी महीना से प्रारंभ हो गया था। उम्मीद था कि टॉप कर जाइएगा? था कि हम कुछ कर हो सकता है इस बार में। हो सकता है। कितना परसेंट आया आपका मार्क्स? 93.6%। आपको बिहार बोर्ड से बुलाया भी गया था, फोन आया था आपको? हाँ, आया था। क्या कहा गया? यही कि आप इंटरव्यू देने के लिए पटना आइए, आपका ये टॉपर लिस्ट में नाम आया है, आप आ जाइए इंटरव्यू के लिए। किस तरीके से इंटरव्यू हुआ? इंटरव्यू में वही 6 टेबल्स थे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स थे और हर एक टेबल पे जाकर इंटरव्यू देना था। प्रत्येक सब्जेक्ट से 8 से 10 प्रश्न पूछे गए थे। किस तरीके के प्रश्न थे, मतलब बेसिक्स थे या नॉर्मल थे या फिर उसके ऊपर? शुरुआत में तो बहुत आसान पूछा गया, फिर उसके बाद बेसिक्स, उसके बाद थोड़े थोड़े हार्ड करते चले गए, फिर उसके बाद लास्ट तक हार्ड क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए, और भी कुछ बच्चे हैं। अच्छा, ऑल द बेस्ट आपको। हम आपसे और भी बात करेंगे, कुछ लड़कियां हैं उनसे भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो देखिए, यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। यहाँ पे देखिए आगे में, क्या नाम है आप लोगों का? साक्षी। साक्षी, आप 10th पास कर गए इस बार? यस सर। कितना मार्क्स है? 425। 425 आपका है। कितना परसेंट हुआ? 85। 85।
साक्षी, किस तरीके से पढ़ाई होती है यहाँ पे, बताइए। आप लड़की हैं और स्टूडेंट में खासकर लड़कियों को बाहर निकलने के लिए बहुत पहले रोका जाता था बिहार में। अब तो कुछ चेंज हुआ है, लगता है चेंज हुआ है। यस सर। हुआ है? यस सर। कितना हुआ? बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। अच्छा, पढ़ाई में किस तरीके से यहाँ पे टीचर पढ़ाते थे आपको? अमरिंदर सर ही पढ़ाते थे ना? यस सर। किस तरीके से पढ़ाते? मतलब कि कोई भी क्वेश्चन बताते थे तो बहुत ही अच्छा से समझा दिया करते थे, और डाउट हो तो डाउट एकदम अच्छा से क्लियर कर दिया जाता था। क्लियर कर देते थे। यस सर। हो जाता था क्लियर? हाँ। अच्छा, बकैती वकैती मारती थी कि नहीं आप लोग? मतलब बातचीत होती थी कि नहीं? शर्मा रही है, देखिए। चलिए, क्या नाम है आपका? कशिश कुमारी। कशिश कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? क्या? घर कहाँ हुआ आरा में? श्रेय फाटक, अच्छा, रमगढ़िया। रमगढ़िया से आती है पढ़ने? वाह, बहुत बढ़िया। किस तरीके से पढ़ाई की जाती है? टेस्ट सीरीज किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है? यहाँ से अच्छा से होता है। क्लासेस अच्छे होते हैं? कितने घंटे पढ़ाई होती है? 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे। कोरोना काल में बहुत दिक्कत होता होगा आप लोग? हाँ हुआ है। बहुत ज़्यादा हुआ है। कोरोना से ज़्यादा डर लगता था या न्यूज़ से ज़्यादा डर लगता था? नहीं, डर तो नहीं था किसी चीज़ का। किसी चीज़ का डर नहीं है, खौफ नहीं है? नहीं। नीतीश कुमार जी को कह दीजिए कि खौफ नहीं है। कहिए। नहीं, डर नहीं था किसी चीज़ से। क्या नाम है आपका? अर्शी फिरदौस। कहाँ से आती हैं? शिवगंज से। शिवगंज? हाँ। शिवगंज शीतल टोला से? नहीं, शिवगंज से एनएस। हाँ, एनएस मॉल के बैक से आते हैं। अच्छा, NS मत। किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई की गई, खासकर कोरोना में कितना डर रहता था? सर, हमको तो डर नहीं लगता था कोरोना से। आप कौन से स्कूल से हैं? श्री हरकिरण कुमार जैन ज्ञान स्थली स्कूल। आप भी सब उसी स्कूल से हैं? तो पढ़ाई यहाँ पे जिस तरीके से होती है, कुछ बताइए जो लड़कियाँ आए या उनको लगे कि हाँ यहाँ पे उस तरीके से पढ़ाई होती है। बताइए क्या पढ़ाई? यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जाता है, और 2 से 3 घंटे पढ़ाया जाता है। जिस चीज़ में डाउट हो उससे ऑनलाइन पूछ लिया जाता है, बता देते हैं सर। क्या अलग है और कोचिंग से? और कोचिंग से अलग है कि अगर डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। कभी भी पूछ सकते? हाँ। कोई रोक टोक नहीं? नहीं। ऐसा नहीं होता है कि अभी हम खाना खा रहे हैं, अभी हम यहाँ व्यस्त हैं वहाँ व्यस्त हैं, आप क्यों बार बार ऐसे तंग करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, जब मन तब पूछ सकते हैं। कोरोना से डर लगता है कि नहीं? नहीं। नहीं? नहीं। किससे डर लगता है? 10th बोर्ड से? नहीं, उसी से भी डर नहीं लगता था। ठीक है। क्या नाम है आपका? अंकिता कुमारी। अंकिता कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? गोपाली चौक। गोपाली चौक। यहाँ पे अमरिंदर सर हैं और भी टीचर बहुत सारे होंगे आरा में, वहाँ ना जाके यहाँ पे क्यों है? क्योंकि सर यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। ये कैसे पता आपको? जब आई होंगी तो उस समय तो पता नहीं होगा। नहीं, उस टाइम नहीं पता था। कौन बताया कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है? वही फ्रेंड्स सब बताई थी। कि टॉपर यहाँ से निकला था पिछली बार, तुम भी टॉपर हो सकते? यस सर। कितना मार्क्स आया? 82.6%। 82। आपका कितना परसेंट है? 88%। आपका? 82.2। सब 80 से ऊपर है। लड़कियां धमाल मचा दी है सब। हाँ? यस सर। मतलब नीतीश कुमार जी जो पैसा देते हैं वो सब ले लेना है? यस सर। लेके ही छोड़ देना है? हाँ। भोजपुर की लड़की कम नहीं है? हाँ। आरा जिला घर बता लड़की कैसे कम हो गई? यस सर। क्या जी? यस सर। यस सर। हाँ सही है लोग, लेकिन चलिए क्या नाम है आपका? सर अन्नू सोनी। क्या? अन्नू सोनी। अन्नू सोनी। कहाँ घर हुआ आपका बाबू? गोपाली चौक। गोपाली चौक। कितना परसेंट आया? सर अभी 10th में हम लोग हैं, एंटर किए हैं लोग। अच्छा, अभी इंटर की है। वाह, क्या बात है। कैसा लग रहा है इन लोगों से? ये लोग जब बात कर रही है आपके सामने और 80% से सब ऊपर लाए, कॉन्फिडेंट अंदर से बिल्डअप हो रहा है? हाँ, लग रहा है कि अगले बार हम लोग को भी कुछ करना है। लेकिन ये कोरोना काल जो है डुबा दिया। हाँ? कितना डुबाया है बताओ। फिर से सर्कुलर जारी हो गया कि अब बच्चों को नहीं है। यस। 11 तारीख तक नहीं है। हाँ, तो वही है कि हम लोग का भी कैसे पढ़ाई होगा, वही टेंशन में है। हाँ। हाँ जी, टेंशन में है। हाँ, थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? नंदिनी सिन्हा। आप भी इस बार 10th देंगी? हाँ। नर्वसनेस? हाँ, थोड़ा। बहुत ज़्यादा? हाँ। अच्छा, घर में क्या बोलता है लोग जब आप बाहर निकलती हैं कोचिंग के लिए, तो डर लगता है कि नहीं? घर के लोग क्या बोलते हैं? नहीं, डर नहीं लगता है। नहीं, डर नहीं लगता। पहले बहुत ज़्यादा लगता है जब शुरू में कोरोना आया था। हाँ।
जी डर लगता है ना? हाँ, मम्मी बोलती सैनिटाइजर लेकर जाया करो। खड़े हो जाओ, दूर तक पहुंच जाए। ये क्या नाम हुआ आपका? सोनम कुमारी, कहाँ घर है? दौलतपुर। दौलतपुर से है? आरा में भी है या वहीं से? नहीं, वहीं से, दौलतपुर से ही। हाँ, वाह क्या बात है ये। रहते थे उसके बाद दौलतपुर। तो अभी आप 10th में गई हैं इस बार? हाँ, कोशिश तो है कि अच्छा मार्क्स आ जाए। क्या कुछ बताती है लोग कि नहीं ये लोग आपको, कि कंजूसी करती है? नहीं, पूछने पर तो हेल्प कर देती हैं लोग। बाकी टाइम कंजूसी करती है। नहीं ऐसा। कि बतकही अभी भी चालू है, मतलब ये लोग 10th में ऐसे ही टॉप नहीं किया है लोग, बात करते करते टॉप किया है लोग। नहीं जी, क्या नाम है आपका? आंचल कुमारी। आप भी 10th देंगी इस बार? यस कहाँ यस, से आती हैं आप? करमन टोला से। तो इस बार की तैयारी किस तरीके से चल रही है? सर अच्छी तरह से चल रही है। अच्छा, नीतीश कुमार जी से कुछ कहना होगा आप लोगों को, या मुख्यमंत्री साहब से, कोरोना और चुनाव को लेके बहुत सारे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ बंद हो जाता है। यस सर, यस सर, जहाँ चुनाव रहता है वहाँ पर कोरोना नहीं रहता है, यहाँ पर कोरोना होता है, और जिसकी वजह से हम लोग की पढ़ाई में मतलब रुकावट आ रही है। हाँ जी, कुछ कहना है इस पे? हाँ, बोलना है कि हम लोग का अच्छा से पढ़ाई हो सके, नहीं हो लॉकडाउन, यही। और क्या? नहीं हो लोग, हाँ, नहीं हो लॉकडाउन। चुनाव जहाँ है वहाँ। वहाँ कोरोना नहीं है और यहाँ पर है, यहाँ पर पढ़ाई है तो। हाँ जी, सही बोलिए वो। हाँ, सही बोल रही है। हाँ सही। क्या सही बोलिए, बताओ कितना सही लगता है, किस तरीके का बताओ। मतलब कि यहाँ लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन जिससे पढ़ाई पे रुकावट नहीं हो सके, हम लोग ने पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर सलोनी। कहाँ से आती हैं? सर बिजली गली। डर लगता है कोरोना से? नो सर। नो सर, क्या बात है, कितना प्यार से बोलिए। नो सर, कोरोना से डर नहीं, क्यों नहीं है डर? सर एक तो कोरोना है, हम लोग का पढ़ाई भी वेस्ट जा रहा है, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे बढ़िया से, अच्छे से। बहुत सारा वायरल देखती हो पोस्ट, लिखा रहता है कि शादी और पढ़ाई दोहे से कोरोना को ये डर लगता है, ये क्या बोलते हैं, जाता है वहाँ पे। हाँ, यस बाकी चुनाव की रैली में तो कुछ नहीं होता। सही बात है। यस सर, सही बात है। नहीं, फिर भी कोरोना है तो सेफ्टी रखना है, मास्क लगाना है, पार्ट ऑफ हंसी मजाक। नहीं जी, क्या नाम है? सर अदिति कुमारी। अदिति कुमारी जी, कौन से स्कूल में? आप सब एक ही स्कूल में ना? सर कौन से स्कूल में? डॉक्टर नेमीचंद। नेमीचंद में? यार सर हम भी डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री। पीछे ही है ना? यस सर। अच्छा, हाँ, नेमीचंद की लड़कियां बहुत तेज होती है, बहुत पुराना स्कूल है ना? यस सर। तो क्या नाम है आपका? सर अदिति कुमारी। अदिति, क्या कोरोना से डर है कि नहीं? सर नो सर। अच्छा, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है कि नहीं? यस सर, वो तो होता है। बहुत ज़्यादा? नो सर, बहुत ज़्यादा नहीं, बट होता है। चलिए, देखिए यहाँ पे हमारे सर हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, उसके बाद बच्चों से बात करें। सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। पिछली बार भी आपने बहुत धमाल मचा दिया था। आरा शहर के स्टूडेंट और आरा शहर के जितने भी टीचर थे उनके बीच में अपना एक अलग ही पहचान बनाया था। क्लास मेट सुपर 30 जो है वो पूरे आरा में चमक गया है, क्या कहिएगा इसके? ये बच्चों का परिश्रम जो है रंग लाया है। बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, इसके लिए बच्चों ने इस कदर मेहनत की है जिसके कारण रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अच्छा आया है। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे कि इस बार कोरोना फिर से आ गया है और आप लोगों को फिर से डरा रहा है। सबसे पहले आप ही लोग को डरा रहा है, बताइए कितना डरा रहा है? डर तो है ही, कोरोना में सबको डरना चाहिए, लेकिन कोरोना के माहौल में ही रहकर हमें अपने पढ़ाई को जारी रखना है और पढ़ना है। हो सकता है अब तो खैर इसका वैक्सीन जारी हो गया है तो इस पर कंट्रोल धीरे धीरे हो रहा है, तो डरने की तो बात तो नहीं ही है। और पढ़ाई जहाँ तक है बाधित होगा तो फिर ऑनलाइन पढ़ाया तो जाएगा ही बच्चों को। फिर किस तरीके से पढ़ाए थे इस बार? 10th का जो रिजल्ट लाए हैं 80% से ऊपर, सभी लड़कियां धमाल मचा दी हैं। पहले तो ऑनलाइन पढ़ाई इन लोगों का किया गया था, ऑनलाइन इन्होंने क्लास अटेंड किया था, और उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उसके बाद इन्होंने ऑफलाइन क्लास फिर चालू किया। और रिजल्ट और अच्छा हो सकता था, बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन कोरोना के कारण मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ कमी रह गया है। कुछ कमी रह गई, 100% नहीं दे पाए। अच्छा सर, कोरोना और पढ़ाई इसको कैसे एडजस्टमेंट करता है टीचर भी और बच्चा भी, ये हमको समझना है। कोरोना तो अब एक कहा जाता है कि
आपदा, प्राकृतिक आपदा, ये हम लोगों के लिए तो एक आपदा के रूप में ही है। ये हम लोगों के लिए एक आपदा के रूप में ही है और हम लोग इसका एक साथ मिलकर ही सामना कर सकते हैं इसका। सर और लोग और कोचिंग सेंटर से आपका कोचिंग सेंटर क्यों अलग है? कुछ चलिए बात करते हैं, दिखाते रहिए और बताते रहिए। और ये है कि यहाँ पर जो है सभी यानी मैथ साइंस की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है। ये मेरा साइंस क्लास है, इसमें मेरे साइंस क्लासमेट सुपर कोचिंग सेंटर, और इसमें जिस तरीके से कई सारे चीज़ों का वैल्यू है उसको दर्शाया गया। बताइए क्या क्या है? ये पीरियडिक टेबल है, इसमें बच्चों को समझाने में काफ़ी सुविधा होती है और बच्चे आसानी से समझ जाते हैं समझाने पर। तो इसलिए इसको आपने हाँ, इसलिए इसी में लगा दिया मैंने। आगे दिखाते हैं, आगे भी और क्लासेस हैं और ये भी बहुत कॉमन रूम है बच्चों के लिए बैठकर पढ़ने के लिए। जैसे है कि ऑफ टाइम, जैसे है कि खाली टाइम में है बच्चे तो यहाँ पर बैठकर अपना स्टडी कर सकते हैं। इसमें स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़ाई की जाती है, खाली टाइम में आप स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पे साइंस क्लास है, उधर मैथ क्लास है। तो इस तरीके से बच्चों की जो है पढ़ाई यहाँ पे की जाती है और करवाई जाती है। सर आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, इस बार अगर बच्चे कब आए आपके पास एडमिशन लेने के लिए? क्योंकि सर्कुलर तो देखा ही है आपने, 12 तारीख तक फिर बंद कर दिया है। इसका प्रभाव तो रहेगा ही, सभी संस्थानों पर इसका प्रभाव है, इसका प्रभाव तो है। तो मतलब आपके पास एडमिशन कैसे होगा, ये मेरा सवाल। ऑनलाइन की कुछ सुविधाएं आपने रखी है या रखेंगे आप? किस तरीके से एडमिशन? नहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं मैं रखूँगा इस बार। 45 बच्चे थे ना आपके? हाँ, 45 बच्चे थे। कितना परसेंट मार्क्स रहा? मार्क्स जो है 100% में 85% बच्चों ने 80% से ऊपर मार्क्स लाया। 80% से ऊपर 85%? 85% बच्चों ने। ये कैसे कमाल कर दिया आपने? ये है लास्ट में, मैं तो पिछले बार ही बोला था, मैं प्रैक्टिस सेट जो है पूरे जनवरी मंथ में प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। सेट प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, जिससे उनमें हर एक टेस्ट। मुस्कुराते हुए बच्चे बैठे हुए, क्या नाम है बाबू? ऋतिक कुमार। ऋतिक कुमार। ऋतिक कुमार, हाँ। बोल रहे थे कि किस तरीके से पढ़ाई होती है बाबू, बताइए आप। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है और एक्स्ट्रा क्लास भी दिया जाता है जिसको नहीं समझ। कितना परसेंट है? 85%। लड़कियों से भी लड़के कम नहीं है, ये कह दीजिए तो यहाँ पे नीतीश कुमार जी से। लड़कियों से लड़के कम नहीं हैं। सुन लीजिए नीतीश कुमार। सुन लीजिए नीतीश कुमार। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी। लड़कियों से लड़के कम नहीं हैं। किसको बता रहे हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री जी। क्या बोले आप? मोबाइल पर जाएगा, गिर जाएगा तुरंत। गिर जाएगा? क्यों गिर जाएगा भाई? सर चूँकि लड़की मोबाइल ली है और लड़की कोई अपना बुराई नहीं सुनना चाहती है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो अभी काम कर रही है, वीडियो जर्नलिस्ट है वो। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि किस तरीके से आप की पढ़ाई हुई है यहाँ पे, किस तरीके से आप देख रहे हैं? कोरोना काल की वजह से पढ़ाई तो बेटर नहीं हो पाई, लेकिन हमारे सर जो हैं वो छात्रों के प्रति एक्टिव थे और पढ़ाई के प्रति एक्टिव थे, जिसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा समय तक लॉकडाउन होने की वजह से उन्होंने अंततः ऑनलाइन क्लास चालू करवा दिया। यथासंभव मोबाइल हमारे पास नहीं उपलब्ध होने के कारण हम तो क्लास नहीं कर पाए, लेकिन और छात्रों ने किया क्लास। और कितना परसेंट आया है? 90% सर आया है। अरे वाह हीरो, क्या बात है, 90% ला दिया ये लड़का। मतलब क्या बनना है आगे? सर 90% आ गया, इसमें हमारा कुछ इसमें हाथ नहीं, मेन हमारे अमरिंदर सर का हाथ है इसमें। अमरिंदर सर का हाथ है 90% पूर्णतः। और हमारे SST के टीचर हैं जिनका नाम परवीन सर है, वो भी, उनका भी योगदान। कितना परसेंट? अच्छा, ये एक सवाल है, अभी आप नीतीश कुमार पे और इस पे बहुत ज़्यादा ये बोल रहे थे। कोरोना में नीतीश कुमार ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है, फिर से कोचिंग बंद हो गए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं। आपको क्या लगता है, जहाँ कई सारे आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं? एक बात तो स्पष्ट है ना कि कोरोना जो है ना ओनली शिक्षण संस्थान पर ही ज़्यादा लागू होता है, और स्कूल में, विद्यालय में, कोचिंग संस्था में। हालांकि देखिए मॉल खुला है, सब्जी मंडी खुला है, और मतलब मार्केट तो पूरा चल ही रहा है। ज़्यादातर सिर्फ कोचिंग संस्थान और स्कूल ही, विद्यालय बंद है जहाँ पर कोरोना अधिक मात्रा में है। लेकिन ये भी बात उनको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर लड़के जो हैं सीमित मात्रा में आते हैं, जो कि रेगुलर रहते हैं, और मार्केट में तो अन्य व्यक्ति भी एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तो वहाँ पर अधिक संभावना है कोरोना फैलने की। लेकिन उनके नज़र में शिक्षण संस्थान में ही अधिक मात्रा में कोरोना फैलने की संभावना है, जिसकी वजह से उन्होंने
स्कूल और कोचिंग संस्था बंद करने के आदेश दे दिया है। कितना गुस्सा आता है मन में, बताइएगा। लेकिन गुस्सा थोड़ा भी नहीं है, लेकिन हमको उनको ये दिखाना है ना। पूरा 10वां में कितना सही बताइएगा? बंद 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 आ गए हैं बंद से। हम कोरोना से डर नहीं है, कोरोना अफवाह फैलाने वाला से डर है। कोरोना से तो अधिक डर नहीं है, अफवाह फैलाने वाला से डर है। नहीं, लेकिन कुछ अफवाहें नहीं है, कुछ तो कई रियलिटी सारे, है, हाँ, कई सारे लोग बीमार हो रहे हैं और पहले से ज़्यादा तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, तो इसको भी बचाना है, हम लोगों को भी बचना है। उसको देखते हुए भी एजुकेशन को भी देखना है। शिक्षा भी उतना ही जरूरी है जितना कि स्वास्थ्य जरूरी है। जिंदगी ही नहीं रहेगा तो शिक्षा किसका? शिक्षा रहेगा ना, मतलब ये देखिए, मतलब जहाँ कोरोना फैलने की संभावना है उधर तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, और जहाँ पर सीमित मात्रा में बच्चे हैं तो उधर तो देख रहे हैं कि बंद है। हमेशा बंद होने की डेट पर डेट आ ही रहा है कि ये इतना दिन डेट, इतना बंद उतना बंद। इसीलिए कोरोना में कितना पढ़ रहे थे? दम भर पढ़ रहे थे कि कबार के पढ़? पढ़ाई तो हो ही रही थी अपना। मैंने दम भर की कबार के? दम भर तो नहीं, मतलब जितना कबार दिए नहीं। कबारे कहाँ है? कबारे रहते तो हम यहाँ पर थोड़े होते हैं, और थोड़ा ऊंचा लेवल पर जाते हैं। कहाँ चले जाते भाई? माननीय नीतीश कुमार सीएम साहब के पास? उनके नज़र में आ जाते जरूर, उतने उनके पास नहीं जाते लेकिन उनके नज़र में जरूर आ जाते हैं। नजर में आ जाते हैं जी। आगे क्या बनना है? IIT क्रैक करना है। IIT, जेईई मेंस, जेईई एडवांस? जेईई एडवांस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, प्राउड ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टाइम एग्जाम। चलिए, क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन जी, कितना परसेंट है आपका? 85.8%। तो इस बार किसको श्रेय दे रहे हैं ये सारी चीज़ों को? अपने टीचर को, अमरेंद्र कुमार। कितना अलग है और सब जगह से? बहुत अलग है सर। अलग है? यस सर। मानते हैं? यस सर, बहुत मानते हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज किस तरीके से अरेंज किया जाता है? मतलब कि जैसे पढ़ाई पूरा हो गया ना, उसके बाद मंथली टेस्ट लेते हैं, और कभी कभार होता है जब जनवरी में लेते हैं और दिसंबर में कभी कर लेते हैं। मतलब 30 टेस्ट लेते हैं, और उस टेस्ट में इतना तैयारी कर लेते हैं ना, पूरा साल भर का तैयारी करवा देते हैं एकदम। मतलब उस टेस्ट को इतना आप लोग अच्छे से ये करते हैं कि आप लोग 10th में एग्जाम में यस सर, एग्जाम में डर नहीं लगता, नहीं, मजा आ जाता है। यस सर। कौन से स्कूल से थे? हरखेन कुमार जान ज्ञान इसलिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एग्जाम तो देखिए, तस्वीर स्वामी विवेकानंद और सुपर 30 क्लासमेट सुपर 30 में हम लोग हैं, और हम आप सभी से अलविदा लेते हैं, इस खबर से अलविदा लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि कोरोना का काल जो है वो जल्द से जल्द हटे, बच्चे जो हैं वो फिर से अपने ट्रैक पे आ जाएं। साथ ही साथ जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर के टीचर हैं, उनकी जिस तरीके से दुर्दशा हुई है इस कोरोना काल की वजह से, कई सारे टीचर बोल रहे हैं हमसे कि अब हमें कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा, या कई सारे टीचर हमें बताते हैं कि हमें अब जाके किसान खेती करना पड़ेगा। आज ही वन स्टेप के जो डायरेक्टर हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने इस तरीके का बात कहा जो कि काफ़ी दुख पहुंचाता है पूरे भोजपुर वासियों को, पूरे बिहार वासियों को। खासकर शिक्षा संस्थान जो है वो अब टूटते जा रहा है। खबर यहीं तक। आशा एक भारत पे ये स्पेशल एपिसोड जो था वो बच्चों के नाम था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देश को गढ़ते हैं, वो बिहार को गढ़ते हैं, इस बिहार को चलाते हैं। तो हमारे जैसे और इन जैसे युवा जो कि आगे चल के हमारे देश को और आगे बढ़ाएंगे। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आप देख रहे थे शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। जी हाँ, व्यूअरशिप के मामले में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप आपने दिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आशा एक भारत को। ऐसा ही प्यार समर्थन बनाए रखिएगा, आपका प्यार समर्थन मिलता रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुर, जय किसान, जय जवान। आरा भोजपुर बिहार से मैं रैना सिंह। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।